जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं हम लोग भारत की जनगणना। आप जानते हैं कि अभी तक हम लोग 2011 की जनगणना जो है पढ़ने जो है आते हुए हैं और पढ़ते आते ही है, ठीक है। और अभी 2027 में जो होने वाली है नेक्स्ट आपका जनगणना, तो उनका कुछ जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा आपका जनगणना के बारे में कुछ रिलीज किया गया है। तो उसके बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे कि ये हो सकता है आपका एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका आ सकता है। तो हम लोग को हर चीजों के लिए प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा। जो 2027 में जो है जनगणना का जो मुख्य पॉइंट होंगे, जो बिंदु होंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनगणना के बारे में। 2027 में जो स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, भारत की जनगणना है 2027 में जो होने वाली जनगणना है उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। 2027 में जो जनगणना होने वाला है, ठीक है। बिहार में प्रारंभिक व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश, यानी कि जो भारत की जो जनगणना होगा 2027 में, बिहार के लिए जो प्रारंभिक व्यवस्था और जो दिशा निर्देश होगा उसको बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपका यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन ऑफ बिहार, जनगणना कार्य निदेशालय बिहार के द्वारा आपका ये चीजें आपका नोटिस रिलीज किया गया है, जिसमें कि पूरी तरीके से इसमें बात कही गई है कि जनगणना का जो व्यवस्था होना चाहिए, जो दिशा निर्देश होना चाहिए, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, कह रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर, देखिए 2025 है ना, 2025 यहाँ पर ये जो चीजें जो दिया गया है 2025 के बारे में, यहाँ देख रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 के बारे में बता रहा है, कोऑपरेटिव व्यू टू ए बेटर 2025 का ये आपका थीम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, जनगणना कार्य निदेशालय बिहार के द्वारा ये चीजें किया जा रहा है। चलिए देखिए, आप जानते हैं कि जनगणना जो शुरुआत 1872 में हो गया था, है ना। फर्स्ट जो सेंसस हुआ था वो 1872 में होने का काम किया था। उसके बाद अगर बात करें तो 1881 में फर्स्ट जो है आपका देख रहे हैं ना सिंक्रोनस सेंसस हुआ था, 1881 में हुआ था, जो कि रिपन का टाइम पीरियड था शायद, ठीक है ना। तो ये आपका 1881 में। उसके बाद इंडिपेंडेंट जो आपका जनगणना हुआ था 1947 के बाद होने लगा था। जबकि मैं बात करूं नियमित रूप से जो है जनगणना आपका 1881 से आपका क्या हो गया था, पूरी तरीके से आपका स्टार्ट हो गया था। और ये दशकीय जनगणना मतलब डिकेड जनगणना है। और जो आने वाली जो जनगणना है 2027 में द अपकमिंग मिशन जो है ये तो 2027 में जो होने वाला है। तो देखिए, कुछ आपका दिया गया है कि एक गौरवशाली परंपरा और एक अभूतपूर्व मिशन, है ना। यानी कि किसी भी देश के लिए, देश खासकर हम अपने इंडिया की अगर बात करें तो ये हमारे देश के लिए ये बहुत ही जो है गौरवशाली और परंपरा और अभूतपूर्व जो है आपका मिशन के रूप में ये जाना जाएगा। क्योंकि किसी भी देश के लिए जो जनगणना है, जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि इसी बेस के ऊपर लिटरेसी रेट हो गया, हेल्थ रेट हो गया, उसके बाद कल्चरल चीजें, जो भी चीजें अगर डाटा जारी किया जाएगा तो स्कीम बनाने का काम करेगी गवर्नमेंट, तो इस आपका पॉपुलेशन बेस्ड होने का काम करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, इसीलिए लगभग सभी एग्जाम में ये चीजें आपको देखने को ही मिलेगा। पहला देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारतीय जनगणना एक समृद्ध परंपरा है ना। भारतीय जो है आपका जनगणना एक समृद्ध परंपरा है जिसे विश्व में सक्सेस होने का गौरव प्राप्त है। जिससे हम लोग ये भी कह पाते हैं कि आज हम दुनिया का सबसे बड़े डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़े जो है डेमोक्रेसी के शासन में हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठे हुए हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्राउड फील कराने के लिए जो है हमारे लिए बहुत ही एक सर्वश्रेष्ठ और गौरव का पल होने का काम करता है। दूसरा अगर पॉइंट की अगर बात करें तो 1881 से यह हर 10 वर्ष में निर्बाध रूप से आयोजित की जा रही है। निर्बाध रूप से मतलब नियमित रूप से किया जा रहा है ना, नियमित रूप से किया जा रहा है ये जनगणना आपका 1881 से। इस समय जो है आपका आपको पता होना चाहिए कि रिपन का शासन काल था, है ना। रिपन शासन काल से ही ये चीजें आपका चला आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो भारत की जनगणना 2027 इस आवाज श्रृंखला में 16वीं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 8वीं होने वाली है। सॉरी, देखिए अगर हम बात करें टोटल काउंट में
तो ये आपका नंबर में 16वीं है, 16वीं नंबर का जो है आपका ये जनगणना होने वाला है। इससे पहले जो 2011 वाला था वो आपका 11 नंबर, सॉरी 15 नंबर का था, और ये जो अभी होने वाला है वो 16वीं नंबर का। और अगर हम बात करें 1947 के बाद, 1947 की अगर बात करें तो 1947 के बाद ये 8वीं जनगणना है। 1947 के बाद ये आपका 8वीं जनगणना होने का काम करेगा। यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य है जो देश के विकास और विश्वसनीय जनसांख्यिकी और आर्थिक आंकड़ों को प्रदान करने का काम करती है। तो ये जो चीजें हैं जो है आपको मतलब ऑफिसर ग्रेड का जो है, आप अगर जॉब लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये सभी चीजें, ये सभी बेस पे आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। जो चीजें यहाँ लिखा हुआ वो चीजें यहाँ पर देखिए 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था, और फर्स्ट सिनोक्रोमिक सेंसस मतलब नियमित जो होने का जो है आपका हुआ वो 1881 से हो गया। उसके बाद 1947 है ना, 1947 से इंडिपेंडेंस हुआ, और नेक्स्ट जो आने वाला जो 16 नंबर का जो होने वाला है वो आपका 2027 में आपका होने वाला है। ठीक है, आवाज ये सब क्लियर है। अब देखिए, अब ये वाला होगा जनगणना कैसा होगा, वो चीजें आपको देखने लगा होगा और समझने लगा होगा कि ये जनगणना होगा क्या। क्योंकि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आप डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो क्या इस सेंसस में आज भी क्या लिखित होगा, क्या रिटर्न होगा क्या, तो नहीं। अब जो है पूरी तरीके से ये क्या हो गया आपका डिजिटल होने का काम किया। अब ये पूरी तरीके से डिजिटल आपका जनगणना होगा, यानी कह सकते हैं कि सर सेंसस में ये पूरी तरीके से डिजिटल क्रांति लाने वाला है। ठीक है, तो पहली बार मोबाइल ऐप और पोर्टल से ये आपका गणना होगी। ठीक है, पहली बार आपका मोबाइल ऐप और पोर्टल से जनगणना होगी, पोर्टल से जनगणना होगा। अब पहली बार आपका मोबाइल ऐप है ना, पहली बार आपका मोबाइल ऐप डिजिटल होने वाला है। अब ये चीजें में क्या क्या होने वाला है व्यवस्था, तो देखिए मोबाइल ऐप की अगर बात करें तो कह रहा आंकड़ों को संग्रह पहली बार पूरी तरीके से डिजिटल मोड में होगी, डिजिटल मोड में होगी है ना, जिसमें कि आपका ऐप का व्यवस्था किया गया है। यानी कि ये जो सेंसस होने का काम करेगा वो आपका ऐप के माध्यम से होगा। दूसरा बात करें, यह ऐप सरल होगा, सहज होगा, उपयोगिताओं होगा और अनुकूल है, जो सभी एंड्रॉइड मोबाइल पर चलने का काम करता है। तो ये सभी मोबाइल एंड्रॉइड जितने भी फोन होंगे उसमें आपका ऐप को चलने का काम करेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, प्री फील्ड सेंसस हाउस रिकॉर्ड के डाउनलोड और एडिट करने की सुविधा। और इस सेंसस में पहले जैसा नहीं होगा कि आप जो लिख दिए वो लिख दिए, इस बार जो है पूरी तरीके से आपको एडिटिंग करने का भी सुविधा, अगर कोई गलत हो गया तो वो चीजों को इस बार आपको सुधारा जा सकता है। ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें लाभ का, तो कार्यभार में कमी, दोहरीकरण से बचाव, परिणामों का प्रकाशन में तेजी है ना, तो आसानी से इसको जो है काउंटिंग किया जा सकता है, और प्रकाशन में यानी कि इसे रिलीज करने में लेट बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो काम जो दोहरीकरण हो जाता है कभी कभी उस दोहरीकरण से बचाव होगा। चाहे किसी में सर्च करना है, एडिट करना है, वो आसानी रूप से मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये चीजें बहुत ही अच्छा है, क्रांतिकारी काम है आपका सेंसस के लिए। दूसरा पॉइंट देखिए आपका मिशन नियंत्रण है। पहला आपका मोबाइल ऐप था, आपका डिजिटल था, और दूसरा आपका मिशन नियंत्रण की बात करें। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें आपका CMMS पोर्टल है ना, CMMS पोर्टल है के माध्यम से आपका प्रबंधन करने का काम करेगा। तो क्या होगा प्रबंधन में, तो जो जिला प्रशासक होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होगा है ना, जिला प्रशासक यानी जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आपका कार्य होगा, जिसमें कि विभिन्न खंडों नगरों के लिए 4 स्तरीय लॉगिन आईडी बनाना है ना। उसके बाद फील्ड ट्रेनरों के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड, यानी कि जो सेंसस के लिए जाएगा, अर्बन एरिया में जाएगा या रूरल एरिया में जाएगा, तो ऐप के साथ साथ में उसको स्पेशल एक यूजर आईडी प्रोवाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट से, जिसके कारण वो जितने भी डाटा बनेंगे वो डाटा को अपलोड कर सकेंगे है ना, पासवर्ड और यूजर आईडी के माध्यम से। मास्टर ट्रेनर को नामित करना और प्रशिक्षण बैच बनाना है ना, और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपको कैसे सेंसस करना है। उसके बाद कह रहा है पोर्टल पर जनगणना कार्य के लिए प्रगति का अवलोकन और समीक्षा करना है ना, तो ये सभी जिला प्रशासन के अधीन होगा। तो जिला प्रशासन के अधीन 4 आपका काम होने वाला है। पहला जो कि आपका विभिन्न खंडों नगरों के 4 स्तरीय होगा, फील्ड ट्रेनर को लिए यूजर आईडी बनाएंगे, मास्टर ट्रेनर को नामित करेंगे और उसको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। उसके बाद पोर्टल पर जो है आपका जनगणना कार्य की प्रगति और अवलोकन की समीक्षा करने का काम करेगा। तो ये सभी आपका काम जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा होने वाला। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है चार्ज कार्यालय है ना, चार्ज जो ऑफिस होगा वो चीजें क्या होगा, कहाँ होगा, गणकों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और यूजर आईडी बनाना। मतलब जो ये डिस्ट्रिक्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सभी का इतना काम है, और ये सभी जो है आपका चार्ज लेने के बाद जो कार्य होगा आपका
कार्यालय का ये चीजें हैं। सबको यूजर आईडी बनाएगा कार्यालय, है ना, चार्ज कार्यालय जो सेंसस का जो चार्ज लेगा उसको जो है आपका ये काम होगा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा, उसको सबको जिसको नियुक्ति करेगा उसको यूजर आईडी देने का काम करेगा, फील्ड ट्रेनरों को नामित करेगा, नामित करके उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्रगति की समीक्षा करेगा, है ना। मतलब जो काम होगा तो उस समय डिस्ट्रिक्ट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ये सभी चीजों को आपका जितने भी काम होंगे उस कार्य की जो है आपका समीक्षा करने का भी इसके पास आपका शक्ति प्रदान किया गया है ना। और जनगणना निदेशालय द्वारा लॉगिन आईडी डिफॉल्ट पासवर्ड जिलों को भेजे जाएंगे। मतलब ये जनगणना निदेशालय के द्वारा ही आपका ये चीजें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर को दिया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है आपका डिजिटल दृष्टिकोण का सफल परीक्षण, है ना, डिजिटल दृष्टिकोण का सफल परीक्षण, ठीक है। आप लोग अब देखिए इसमें आपका क्या होने वाला है ना, वो आपका 100% होगा। जो डिजिटल जो आपका दृष्टिकोण का सफल प्रशिक्षण जो हुआ है वो पूरी तरीके से 100% हो चुका है, जिसमें कि बिहार में प्री टेस्ट के परिणाम भी आपका देखने को मिला। कह रहा है गणकों में मोबाइल मोड से आंकड़ों संग्रह का विकल्प चुना, चलिए ठीक है, ये चीजें हैं आपका। उसके बाद देखिए कह रहा है कुल गणना ब्लॉक 450, जो ये 100% जो आपका क्या किया पहले से आपका प्रशिक्षण जो कर चुका है, कौन कौन किसको क्या क्या कितना कितना को पहले ले करके इन चीजों को सक्सेस बनाया है, वो सभी चीजों को यहाँ पर देने का काम कर रहा है। जिसमें कि कह रहा है कुल गणना ब्लॉक आपका 450 ब्लॉक ले चुका है, और कुल गणनक जो है 429 को रख चुका है। मोबाइल मोड चुनने वाले गणक 429 और हाइब्रिड मोड चुनने वाले गणक आपको कितना है 0 है। जिसमें पार्टिसिपेशन जो डिस्ट्रिक्ट बताया गया है सारण था जो सोनपुर में आता है, नवादा रजौली आया है और सीतामढ़ी डुमरा आया है। ये सभी चीजों को यानी कि ऑलरेडी वो 100% वो ये क्या कर चुका है, ऑलरेडी पहले ये जो है सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर चुका है। ये सभी आपका डिस्ट्रिक्ट को लेकर के यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि डिजिटल मोड के क्षेत्र में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाएगा। मतलब सरकार को वैसा लगने लगा है ये प्रशिक्षण करने के बाद कि ये जो डिजिटल जो सेंसस होने वाला है ये पूरी तरीके से सफल होने का काम करेगा, तभी इसे धरातल पर उतारा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभियान का प्रथम चरण की बात करें तो मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की बात है ना। मकान देखिए प्रथम चरण में क्या होगा, मकान सूचीकरण होगा और मकानों की गणना होगा। मतलब मकान को जो है आपका मकान कितना है उसके बाद आपका मकान सूचीकरण जो है आपका बनाने का काम करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें सभी भवनों चाहे वो आवासीय हो या गैर आवासीय हो या दोनों के रूप में उपयोग किए जाते हो कि एक व्यापक सूची का तैयार करेगा। मतलब जिसमें लोग रह रहे हैं वो भी होगा और जिसमें लोग नहीं रह रहे हैं वो भी आपका दोनों चीजें के यहाँ पर आपका डेटा जारी करना होगा, देना होगा। समय सीमा का अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में एक महीना के निर्धारित अवधि है ना। देखिए अप्रैल से सितंबर के बीच में है ना, एक महीना की निर्धारित अवधि में राज्य सरकार के नोडल विभाग राजस्व भूमि सुधार विभाग के परामर्श से सटीक तरीके से की जाएगी। उसके बाद देखिए की एक्टिविटी में गणक ब्लॉकों का निर्माण करना है। दूसरा गणक मतलब जो सेंसस करेगा उसका चार्ज और सर्कल रजिस्टर तैयार करना है ना। इसका है आपका अभियान का प्रथम चरण। उसके बाद करना है विशेष क्षेत्रों में, जैसे कि आपका रेलवे कॉलोनी है, ऑथराइज कॉलोनी है ना, रक्षा क्षेत्र वाला कॉलोनी हो गया, जेल हो गया, क्योंकि इसमें हर कोई तो जा नहीं सकता को शामिल किया है। तो ये सब आपका क्या है ना अभियान का प्रथम जो कि आपका ऑथराइज्ड ऑफिस वगैरह के है, ऑफिशियल जो चीज है वो सबसे पहले उनको प्रथम चरण में उनको सेंसस में शामिल किया जाएगा। उसके बाद देखिए गणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना। जो गणनक है जो सेंसस करने वाले है उसको आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना, उसको आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। द्वितीय चरण में देखिए क्या है, जनसंख्या की परिगणना करना है। जनसंख्या का परिगणना करना है। क्या है परिगणना में, तो क्षेत्रीय कार्य अवधि। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका देखिए पुनरीक्षणात्मक दौरा, रिविजनल आपका राउंड है ना। और तीसरा आपका जो देख रहे हैं रेफरेंस डेट, संदर्भ तिथि, जिसमें कि आपका जो क्षेत्रीय कार्य जो अवधि रखा गया है काम करने का वो 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक ये आपका फील्ड पीरियड क्षेत्रीय कार्य अवधि है। इस दौरान गणना घर घर जाकर के परिवार का अनुसूची भरने का काम करेगा। सभी जितने भी आपका रेसिडेंशियल जगह है वहां पर जाकर के लोगों का अनुसूची यहाँ पर भरने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि 1 मार्च से 5 मार्च 2027 है ना, 1 मार्च से 5 मार्च 2027 तक जन्म मृत्यु प्रवास के कारण हुए परिवर्तनों का अद्यतन के लिए आपका अद्यतन करने के लिए किया गया है। उसके बाद देखिए 1 मार्च 2027 देखिए 1 मार्च 2027 की बात कर रहा है, इस क्षण तक जनसंख्या के आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।
मतलब 1 मार्च तक 2027 तक लास्ट आपका जनसंख्या का आंकड़ा को जो है आपका किया जाएगा। तो ये द्वितीय चरण में ये सभी जो है आपका परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला चरण हो गया, दूसरे द्वितीय चरण हो गया, है ना। तो 2 चरण यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए मिशन का नींव दिया गया है, जिसमें कि राज्य स्तर पर की गई प्रमुख कार्य और कार्रवाई, है ना, राज्य स्तर पर की गई प्रमुख कार्रवाइयों के बारे में होगा। क्या होगा, तो राज्य समन्वयक नामित होगा, उसके बाद आपका जनगणना कोषांग गठित होगा, उसका राज्य स्तरीय समिति होगा, राज्य स्तरीय समिति होने का काम करेगा, जिसमें कि भूमि सुधार के प्रधान सचिव के राज्य के समन्वयक जनगणना नामित किया गया है। दूसरा, जनगणना कोषांग देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जनगणना कोषांग का गठन किया जाएगा, है ना, 2025 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 1 अगस्त 2025 से प्रथम बैठक संपन्न होने की अधिसूचना बन रही है। अब देखिए अधिसूचना जो जारी हुई है भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जनगणना की जो है अधिसूचना प्रकाशित होगा। अब प्री टेस्ट संपन्न 3 जिलों में मोबाइल ऐप का सफल प्री टेस्ट 2020 नवंबर 2025 में अभी हमने बताया था। किनको किनको रखा गया था, आपका नवादा को रखा गया था, उसके बाद सारण को रखा गया था, उसके बाद एक और रखा गया था, उसका नाम था आपका सीतामढ़ी, है ना। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट को जो है शुरुआत में आपका टेस्टिंग पीरियड में आपको इसको रखने का काम किया, जिसमें कि सफल प्रशिक्षण पाया गया था। चलिए कुछ प्रशासनिक सीमाएं हैं जो कि फ्रीज किए जाएंगे, वो 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक सभी प्रशासनिक सीमा को परिवर्तन पर रोक लगा दिया गया। आपकी भूमिका मिशन की सफलता आपके नेतृत्व पर निर्भर है, सही बात है। मतलब हम लोग ऐसा कहा जाता है कि 150 करोड़ का जो है आबादी हम लोग रखने वाले हैं, अगर सेंसस में हम लोग सभी लोग मिलकर अगर उसको अगर हेल्प न किया जाए सहायता, तो ये पूरी तरीके से सही और सफल आपका ये सेंसस नहीं माना जाएगा। तो हमारा जो है सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी भूमिका मिशन की सफलता आपके नेतृत्व पर निर्भर करने का काम करेगा। जनगणना की सफलता मुख्य रूप से जिला कार्यालयों के कुशल और समय पर निष्पादन पर निर्भर करेगा। आगामी स्लाइड्स आपके लिए आवश्यक तत्काल प्रशासनिक और ऑपरेटिव कार्रवाई पर विवरण है। देख लीजिए यहाँ पर समितियों अधिकारियों का गठन, वित्तीय प्रक्रियाओं का सत्यापन, क्षेत्राधिकारी सीमाओं का सत्यापन और नियमित निगरानी और समय पर, यानी कि ये 4 स्तर होंगे ना। और ये चारों स्तर पर जो है अलग अलग टाइप का आपको यहाँ पर क्या करा जाएगा, काम किया जाएगा। और ये जो है आपका जनगणना जो सफल जो होने का काम करेगा, कहीं ना कहीं ये सभी चीजों के जो है आपका बहुत ही ज्यादा जो है भूमिका रहने का काम करेगा। उसके बाद देखिए तत्काल प्रशासनिक कदम क्या है ना, समितियां और आपका अधिकारी, समितियां और आपका अधिकारी, समितियां और आपका अधिकारी है, ठीक है। तो एक्शन आइटम की अगर बात करें तो जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति जिसे DLCC कहा गया का गठन करें, है ना। तो जिला स्तरीय जनगणना समन्वय जो है आपका समिति अभी DLCC का गठन करेगा। ये इसीलिए एक्शन आइटम है क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये सभी आपका जो है जनगणना सेंसस के लिए जो कार्य शुरुआत करना है, तो फिलहाल जो है ये सब की जरूरी है, तो एक्शन लेने की जरूरत है। उद्देश्य इसका ये है कि जनगणना कार्य से संबंधित विभिन्न जिला स्तरीय विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, है ना। उसका रिक्वायरमेंट होगा, गठन के आदेश की प्रति जनगणना निदेशालय को भेजें। मतलब जो भी चीजें ये चीजें किया जाएगा वो सभी आपका जनगणना निदेशालय को आपका भेजना जरूरी माना जाएगा। एक्शन 2 में कहा गया जिला जनगणना कोषांग की जो है एस्टेब्लिशमेंट करने का काम करेगा, गठन करने का काम करेगा। दूसरा में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट सेंसस सेल का गठन करने का काम करेगा, जिसका उद्देश्य रहेगा जनगणना संबंधी सभी कार्यों को अनुश्रवण मॉनिटरिंग करना और शासन में सभी दस्तावेज को प्रबंधन के लिए एक संपृक्त सेल स्थापित करना। उसके रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो गठन के आदेश के प्रति जनगणना निदेशालय, मतलब ये जितने भी आपका जो एक्शन है ये सभी एक्शन को लेकर के एक्शन जो है करके आपका सबको निदेशालय के पास आपको जनगणना निदेशालय को पास भेजना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाएगा। उसके बाद वित्तीय क्षेत्राधिकार संबंधी तैयारी क्या है, देखिए सबसे पहला एक्शन आइटम 1 में है वित्तीय में कि बैंक खातों का सत्यापन करें, है ना। बैंक खातों का जो है आपका सत्यापन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे जितने भी स्टाफ वगैरह के फटेंगे उनको तो पैसे की जरूरत है, उनको दीजिएगा नहीं तो वो काम कैसे करेगा। तो बैंक खाते का सत्यापन पहले जनगणना 2021 के लिए खोले गए बैंक खाते का उपयोग 2027 के लिए किया जाना है। आपको बता दें कि ये जनगणना 2021 का ही होना था, लेकिन 2021 में आप जान रहे होंगे कि कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में के कारण जो है ये चीजें धीरे धीरे स्थगित करके आज इतना दूर तक आने का काम किया जो 2021 तक ही नहीं हो पाया। यही 2021 का जो आपका सेंसस है वही चीजें अभी होने का काम कर रहा है ना।
उसका रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो खाते की जो है करेक्टनेस एंड फंक्शनली और पीएफएमएस पोर्टल पर जो है आपका उसकी पुष्टि संबंधित सूचना 31 जनवरी 2026 तक जनगणना निदेशालय राजस्व विभाग को उपलब्ध कराए। आप जानते होंगे कि जितना भी गवर्नमेंट जो पैसा है वो आपका पीएफएमएस के माध्यम से आपका पहुंचने का काम करता है। इसीलिए ये सभी जो भी आपका स्टेटस है, जो भी लोग हैं, तो जो भी जो है जिसका भी आपका खाता जो आपका सत्यापन किया गया, वेरिफिकेशन हुआ है, वो सभी चीजों को सत्यापन करके उसको चढ़ाना जाएगा, चढ़ाने के लिए कर रहा है। एक्शन 2 में कह रहा है राजस्व ग्रामों और मानचित्रों का सत्यापन कर रहे हैं, है ना। राजस्व ग्रामों और आपका मानचित्र को सत्यापन करने का काम किया और ये सत्यापन करके निदेशालय द्वारा भेजी गई खंडवार राजस्व ग्रामों की सूची मानचित्रों का सत्यापन करना आवश्यक माना जाएगा। रिक्वायरमेंट यह सुनिश्चित करें कि वांछित सत्यापित जानकारी 31 दिसंबर 2026 तक निदेशालय को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे, है ना। तो जो भी आपका एक्शन होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो सभी आपको सूचना आपको जिला आपको निदेशालय को मतलब सेंसर जो है निदेशालय को आपको भेजने का काम करेंगे। सतत निगरानी और समन्वय की बात करें तो मासिक बैठकों की जनगणना को शामिल करें। मासिक बैठकों की जनगणना को शामिल करना ये जो है मेन प्रायोरिटी है, कह रहा है, जिसमें कि निर्देश किया गया है जिला स्तर पर आयोजित होने वाली मासिक बैठक जिसमें सभी ग्रामीण नगरीय चार्ज अधिकारी शामिल होते हैं। एजेंडा में जनगणना 2027 के कार्यक्रमों की समीक्षा को एक अस्थायी बिंदु के रूप में शामिल करने का जो है आपका निर्देश दिया गया। एक्शन 2 में कहा गया है गार्ड फाइल, है ना, गार्ड फाइल बनाए रखने के काम कर रहा है जिसमें कि जनगणना संबंधी सभी पत्र गार्ड फाइल में क्या होगा, देखिए गार्ड फाइल, देखिए मासिक बैठकों के जनगणना में शामिल ये चीजें है ना, जिला स्तर पर जितने भी आयोजित होगा मासिक बैठक होगा वो सभी चीजें इसमें देने का काम करेगा। दूसरा में जो गार्ड फाइल बनाएगा जिसमें कि जनगणना संबंधी जितना भी पत्र होगा प्रयुक्त होगा इसमें आपको सुरक्षित रखेगा और शासन में सुरक्षित इसीलिए रखा जाएगा ताकि आसानी से इसको इस फाइल को उपलब्ध कराया जा सके। परिपत्रों के प्रतियां अनुमंडल और चार्ज अधिकारियों के तत्काल पहुंचे। एक्शन आइटम 3 विशेष क्षेत्र स्पेशल एरिया के पहचान करें। जिले के अंतर्गत आने वाले विशेष प्रतिबंधित क्षेत्रों, विशेष प्रतिबंधित आपका क्षेत्रों में जो इसे स्पेशल एरिया कहा जाता है, पहचान कर उनकी सूची तैयार करें और निदेशालय इस संबंध में जल्द ही पत्र भेजेगा। अब भेजने के बाद जो है निदेशालय जैसे ही वहां पर पत्र भेजेगा वहां आपका सेंक्शन आपका स्टार्ट होने का काम करेगा, क्योंकि आपका स्पेशल एरिया में हर कोई वहां पर जाने के लिए अलाउ नहीं होता, इसीलिए निदेशालय के द्वारा लेटर जाएगा तो वहां पर अलाउ करेगा तो सेंसस आसानी रूप से होने का काम करेगा। प्रथम चरण के लिए विस्तृत कार्य योजना एक नजर में। प्रथम चरण में देखिए क्या है, प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को स्थिर रखना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए जनगणना रजिस्टर तैयार करना, गणक ब्लॉक यानी कि बनाना, चार्ज सर्कल रजिस्टर तैयार करना। चौथा, चार्ज स्तर पर गणकों पर्यवेक्षकों की सूची तैयार करना। चौथा, सभी स्कूलों प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर, गणक आयोजित करना, है ना। ये सभी चीजें का जो है प्रावधान किया गया है। उसके बाद जनगणना सामग्री, दस्तावेज, फॉर्म आदि प्राप्त करना, वितरित करना, निर्धारित समय सीमा में क्षेत्रीय कार्य करना और निष्पादन सुनिश्चित करना, जिला और चार्ज अधिकारियों द्वारा क्षेत्र कार्य का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना, उसका मानदेय भुगतान को संबंधित कार्य का संपादन CMMS पोर्टल के माध्यम से सभी गतिविधियों का निरंतर मॉनिटरिंग करना, है ना। तो ये सभी जो आपका फर्स्ट चरण में जो रखा गया, जो स्तर पर जो काम होने वाला है और जो एक्टिविटीज होने वाला है वो सभी चीजें आपका होने का काम करेगा। उसके बाद देखिए अगले कदम और तत्काल प्राथमिकता क्या है, इसका लगभग टोटल 31 जनवरी तक अनिवार्य तो पूरी कर ली जानी है। ये जितने भी तैयारियां हैं वो 31 जनवरी 2026 तक जो है अनिवार्य रूप से करना जरूरी है, क्योंकि अब बिल्कुल भी सेंसस में लेट होने वाला नहीं है। जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति DLLCC का गठन, सूचना प्रेषण। दूसरा, जिला जनगणना कोषांग का जो है गठन करना है। उसके बाद जनगणना पर अधिकारियों की नियुक्ति करना है जो कि विवरण मोबाइल नंबर सहित भेजना है सेंसस निदेशालय को। बैंक खातों का सत्यापन करके पर्सनल रूप से PFS पोर्टल पर पुष्टि करना है। राजस्व ग्रामों को सूची एवं मानचित्रों को सत्यापन निदेशालय को भेजना जरूरी है। तो ये 5 ऐसे कदम है जो अगले कदम और तत्काल प्राथमिकता है वो चीजें था। तो ये आपका जो है ना जो 2027 में जो होने वाला है जो सेंसस, वो सभी चीजें हमने आपको कराने का काम किया। और ये आपका चाहे आप BPSC का एग्जाम देने जा रहे हो या बिहार दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप बिल्कुल एक बार इसे जरूर पढ़ के जाना चाहिए, आपको जरूर आपको फायदा करने का काम करेगा। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करके आते हैं। थैंक यू।